अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल नींद के साथ, भरपूर नींद के साथ। आज फिर से हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी आपको नींद आ रही होती है और इसी टाइम मैं आपको उठाती हूँ क्योंकि पूरा दिन मेरी थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम सर। Thank you, Mavish, for inviting me. Surprisingly, I'm not feeling sleepy today. It's just that maybe some kind of tiredness, but for some ओके inexplicable reason, I'm not feeling sleepy at all. If you can trust me. जी बताइए। ओके, विदाउट एनी डाउट आई कैन ट्रस्ट यू। और आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे खुशी हुई जान के। खैर, आते हैं टॉपिक की तरफ। आज इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आपसे आपकी सॉरी बात काट रही हूँ। आपने भी कहा कि पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान है। व्हाई डोंट यू सेड इट लाइक कि मतलब ही वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इवन वर्ल्ड एज वेल। कौन? इमरान खान? या इमरान खान की लीडरशिप का तो बेसिस इस्लाम है और पाकिस्तान है। इससे ज़्यादा वो बात ही नहीं करते। उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन तो वो इस्लामी नज़रिए से ही देते हैं ना। तो आप अगर इस्लाम की बात करेंगे, जिन्होंने जो आप एक मिनट म्यूट कर लीजिए, मेरी इको हो रही है आवाज़। तो आप अगर उनका वो स्टेटमेंट देखें 40 मिनट का जो उन्होंने भाषण दिया था आपके वहाँ पे, क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन में, उनके भाषण का स्पीच का मेन सेंट्रल पॉइंट क्या था? हम मुसलमान हैं, हम इस्लामोफोबिया से लड़ेंगे। ये आप ऐसे दुनिया को लीड नहीं कर सकते। अगर दुनिया में 2.1 बिलियन करीब क्रिश्चियन है, 1.6 बिलियन करीब हिंदू है, 0.5 बिलियन करीब बुद्धिस्ट है, और उसके बाद आपकी लीडरशिप 1.9 बिलियन जो मुस्लिम है, आप उनकी बात करते हो, उससे शुरू होते हो, उससे खत्म हो जाते हो, तो वर्ल्ड लीडर आप कैसे बन जाओगे? हाँ, ये क्वेश्चन आपका एक जेन्युइन है कि क्या वो मुस्लिम उम्मा के लीडर है, तो अरबी उनको मुस्लिम उम्मा के लीडर मानेंगे? आपको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कहेंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है? सवाल ही नहीं उठता। आपको लगता है एर्दोगान कहेंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है? वो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को कभी भी लीडर नहीं बनाएंगे। जब यहाँ मुगलों की हुकूमत थी तो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को कभी भी कोई बड़ा पावर नहीं दिया गया। ये आप जाकर के रिकॉर्ड में देख लीजिए। जब शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई तो जामा मस्जिद के लिए उसने जिस इमाम को बुलाया उसको बुखारा से बुलाया, ना कि इंडिया से। तो इवन आपको ये कभी लग रहा हो कि आप किसी मुस्लिम उम्मा के लीडर बन जाएंगे, ये छोड़ दीजिए। आप फुट सोल्जर है, फुट सोल्जर ही रहेंगे। इससे ज्यादा आपको पोजीशन न तो टर्क्स देने वाले हैं और ना ही अरब्स देने वाले हैं। ठीक है ना? आप सेनापति बन जाए, जाके उधर उनके लिए जान दे दे, बस। इससे ज्यादा वो नहीं है। नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज दे आर प्राउड अरब्स, दे आर प्राउड टर्क्स। यू आर ओनली प्राउड मुस्लिम। आपकी नेशनलिटी नहीं है, आपके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं है। देखिए, सुअर नहीं खाना आपका रिलीजन है, लेकिन गाय नहीं खाना आपका कल्चर है। आपने एक को तो माना है लेकिन दूसरे को आप डिनाई कर देते हो। आपके पास कल्चर नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, आपके आइडेंटिटी क्राइसिस का। जैसे कोई मुसलमान अगर बन जाए, मान लीजिए किसी लैटिन अमेरिका में, उसको भी फिर पिग नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान बन गया। तो वो रिलीजन का पार्ट है। हो सकता है उस हिस्से में वो जो है वो पिग खाता हो, लेकिन चूंकि वो मुसलमान बन जाएगा तो वो पिग नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिलीजन का पार्ट है, उसके कल्चर का पार्ट होगा कि वो पिग खाता है। तो कल्चर और रिलीजन सेम चीज नहीं होती। आप समझ रही है ना? आपका रिलीजन है नॉट टू ईट पिग और आपका कल्चर है नॉट टू ईट काउ। आपने अपने कल्चर को आग लगा दिया, आप कहती हम काउ खाएंगे। नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने काउ की एग्जांपल जस्ट टू मेक इट इजियर आपको दे दिए। जैसे आपका रिलीजियस त्योहार है ईद, लेकिन आपका कल्चरल त्योहार है दीपावली, होली, बसंत, आप उसको नहीं मनाते। ठीक है ना? जैसे अब एक मुसलमान, मान लीजिए कोई अफ्रीका जी। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बहुत से आप देखें रिलीजियस स्कॉलर्स भी ये बात कहते हैं कि रिलीजन कम्स बिफोर कल्चर। तो रिलीजन जब लोगों का कल्चर पे हावी हो जाता है तो रिलीजन तो इजाज़त नहीं देता ना होली की, ना दिवाली की, ऐसे किसी भी त्यौहार की जिसको वो गैर मजहबी कहते हैं, जिसका कल्चर से कोई लेना देना ही रिप्रेजेंट नहीं होता।
देखिए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर इस पे जो डिबेट जाएगी वो आपके चैनल के लिए सूटेबल नहीं है, वो किसी और चैनल पे किया जाएगा, कभी हम और करेंगे, ठीक है ना। रिलीजन कल्चर जिसको वो बता रहे हैं दुनिया का, आपको कह रहे हैं कि जब आप रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपना कल्चर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलीजन के फॉर्म में कल्चर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलीजन के फॉर्म में रिलीजन भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और उनका खुद का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। अरब अपने आप को अरब मुस्लिम कहता है, कभी सिर्फ मुस्लिम तो कहता नहीं है, ठीक है ना। अपने कल्चर को आप कैसे छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ पाइएगा। चटनी के बिना खाना नहीं खा पाइएगा, अचार आपके घर में बनता ही होगा, आप समझ रही है ना। सो वो जो अरबों का कभी पिकल खाया है आपने, और अगर अपने घर का वो जो मसाला में तेल में डुबा के जो आम का अचार आप खाती है, या जो मिर्च का भरवे मिर्च का अचार बनाती हैं, वो अरबों और तुर्कों को पता भी नहीं हो बनता कैसे, ठीक है ना। तो ये कह रहे, चलिए उस पर फिर कभी बात करेंगे। देखिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगी। डेमोक्रेसी क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो पत्रकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लीजिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज द हाईएस्ट बुक ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन होने की पहली कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी किताब उस समाज में हो नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस बुक से भी ऊपर किताब होती है, जैसे हमारे यहाँ वेद से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वेद में अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, और किया भी। हमारे यहाँ जैसे शादियां जो है वो जन्म जन्मांतर का बंधन होती है, एक बार आपने शादी कर ली तो कहते हैं 7 जन्म तक वही लड़की आपको मिलनी है, अब दूसरी का भूल जाइए। तो बड़ा इसलिए लोग चुन उन के लाते कि भैया एक बार ले लो तो 7 जन्म तक आपको निभाना है वो। अब पॉइंट ये है कि तलाक की व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ पे, जो था वो हिंदुइज्म में आप शादी जो है वो एक बॉन्ड था जिसको कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो पुरुष और स्त्री को हाफ ऑफ माना जाता है, इसलिए उसको अर्धांगिनी भी कहते हैं। तो पॉइंट ये था कि जब शादी डिसॉल्व भी नहीं हो सकती थी, लेकिन 1956 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, हिंदू मैरिजेस एक्ट, और उसके अंडर में उन्होंने ये कहा कि अब हिंदूज भी डिवोर्स दे सकते हैं। हालांकि आप देखें कि दुनिया का सबसे लोएस्ट डिवोर्स रेट आज भी इंडिया में है, 0.1% है इसके आसपास, लेकिन फिर भी अब डिवोर्स एक पॉसिबिलिटी हो गई है, लोग ले रहे हैं डिवोर्स एक दूसरे से। सो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आप इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझती है, और डेमोक्रेसी के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या कहेगी। आपके यहाँ इमरान खान साहब इतने बड़े मेजॉरिटी, मतलब इतने बड़ा एकदम विनिंग इलेक्शन आया, क्या बात की, उन्होंने कहा रियासत मदीना बनाएंगे, उन्होंने कहा हम निजाम मुस्तफ़ा चलाएंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्शन की क्या जरूरत है? आपको निजाम मुस्तफ़ा बनाने के लिए और रियासत मदीना बनाने के लिए क्यों जरूरत है भैया इलेक्शन की? इलेक्शन का तो मतलब है कि फिर पार्लियामेंट में पावर होगा लॉ बनाने का। आपके यहाँ पे जब कुरान है और कुरान ने सारे लॉज को पूरा कर दिया है, अब आपको किसी लॉ की जरूरत तो है नहीं, आपका दीन मुकम्मल हुआ, ये तो किताब कह देती है। तो फिर आप लॉ जब बनाना नहीं है तो पार्लियामेंट का है बना के बैठे हुए हो नाटक करने के लिए? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। व्हाई डू यू हैव पार्लियामेंट? मजलिस शुरा को बंद कीजिए, क्या जरूरत है उसकी जब आप किसी लॉ को बना ही नहीं सकते? क्योंकि तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करी गई दोस्तों, बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट थी दोस्तों। बात करें वीडियो की तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर्स महफिज नाज, रिवाहा इमरान और सैला खान। दोस्तों ये वीडियो उनकी तब की है जब उनको पाक आर्मी के द्वारा उनके चैनल को बैन, चैनल्स को तो आई थिंक नहीं, बट मैं बोलूँगा जो उनका कंटेंट था भारत बेस्ड, जिसमें वो भारत की इकोनॉमी को लेकर बातें करती थी, मोदी जी की या भारत सरकार की नीतियों को लेकर बातें करती थी, तारीफ़ें करती थी, सच्चाई पर बातें करती थी कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद भारत इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों शायद ये बातें पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके इस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया और बताया कि ऐसे कंटेंट पर आप वीडियो ना बनाएं। बट दोस्तों यूट्यूबर्स अपना चैनल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से क्रिएट करते हैं, बहुत ही मेहनत से उसको ग्रो करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है छोड़ना। और यही हुआ है पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ, इन्होंने चैनल तो नहीं बंद किए बट कंटेंट बदल दिया यार। हिम्मत हार गई इन लोगों की। पाक आर्मी के अंदर, पाक आर्मी से तो पाकिस्तान में रहकर कोई उलझ ही नहीं सकता, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं उलझ सकते, तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं। बट दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे, बहुत ही मीठी बातें कर रहे थे। और अगर आप यूट्यूब पर हैं या पाकिस्तान से हैं, अगर आप पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं तो उसमें भारत का नाम जाहिर सी बात है आएगा ही, और इनकी बातों में भी आया।
और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें ये लोग इंडिया को खासकर इग्नोर कर रहे हैं। बट क्या ही कहें यार, भारत चीज़ ही ऐसी है, भारत के लोग ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। बट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे तीनों यूट्यूबर और बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे यार। पाक आर्मी को इन पर दया आनी चाहिए थी। इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी भोली मासूम लड़कियां यार, इनको खाली मूली में परेशान कर दिया कि आप इस कंटेंट पर काम नहीं कर सकती, आप उस कंटेंट पर काम नहीं कर सकती। ये कहाँ की इंसाफ है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाक आर्मी इतनी नंबर 1 आर्मी कहते हैं पाकिस्तान के लोग, छोटे छोटे यूट्यूबरों से डर गए यार। क्या बताया जाए, ये किसी आर्मी का काम तो हो ही नहीं सकता। एक बहादुर आर्मी ऐसा काम तो नहीं करेगी कि अपने ही देश के लोगों को रोके कि आप डॉलर नहीं कमा सकते। और सोचिए इनकी कमाई, यूट्यूब की कमाई तो वो कमाई होती है जो डॉलर में आती है और देश के इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान होता है। बात करें भारत की तो अब भारत में भी देख लीजिए कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कितना बड़ा योगदान देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद मोदी साहब उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले